4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश काट लिए जाते हैं और एक 2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त भी चित्र अनुसार काट लिया जाता है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन नंबर 39 में एक चित्र दिया गया है, इस प्रकार से है। इसमें एक वृत्त है इस तरीके का, वृत्त कह रहा हूँ, एक वर्ग है इस तरीके का, एक वर्ग है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर बताई जा रही है। तो इस तरीके से एक वर्ग है और इस वर्ग के प्रत्येक कोने से इस प्रकार से और फिर यहाँ से भी इस तरीके से, यानी इस वर्ग की एक भुजा है 4 सेंटीमीटर, ठीक, 4 सेंटीमीटर की एक भुजा है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश को प्रत्येक कोने से काटा गया है। यानी यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, ठीक ना, 1 सेंटीमीटर, ठीक, यानी वृत्त की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक, और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का चतुर्थांश भाग इस चारों कोनों से, यानी इस वर्ग के चारों कोनों से काटा गया है। जैसे ये है, इसी तरीके से यहाँ पर ये है और इसमें भी इसी तरीके का एक ये है, ठीक, इस तरीके से। और इसके अलावा 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक और वृत्त इसके बीच से काटा गया है, ऐसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, त्रिज्या कह रहा हूँ, व्यास वाला, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है जिसके प्रत्येक सिरे से, यानी शीर्ष से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश भाग काटा गया है चारों कोने से। उसके अलावा बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक और वृत्त काटा गया है, ठीक। तो काटने के बाद जो वर्ग का भाग बच जाता है उस भाग का क्षेत्रफल हमें चाहिए। यानी ये भाग, ऐसे वाला जो भाग बचा हुआ है, ये भाग बच जाता है काटने के बाद, ठीक, इस तरीके से। तो पूरा वर्ग था, है ना, उसमें से ये वाला भाग काट के हटा दिया, फिर ये वाला काट के हटा दिया, फिर ये वाला भी काटा, फिर ये वाला भी काटा और बीच से ये वाला को, इस वाले को भी काट के हटा दिया गया। तो बचा हुआ ये वाला भाग और इसी का हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। ये सब काट के हटा दिया, तो थोड़ा डैश कर देते हैं ताकि पता चले कि कटा हुआ है, इस तरीके से, है ना। तो क्या करना होगा कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये जो वृत्त बन रहा है ना, यानी इस चतुर्थांश, यानी चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल इस पूरे वर्ग में से घटा देंगे, क्योंकि इस पूरे वर्ग में से इसे और साथ में इसे भी काट कर हटा दिया गया, तो इतना क्षेत्रफल इसमें से हट गया, तो बचा हुआ ये क्षेत्रफल, इसीलिए पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन सभी के क्षेत्रफल को हटा देंगे, ठीक। तो जो लिखा हुआ है लिख लेंगे, वर्ग की भुजा कितनी है, भुजा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या कहते हैं कि वृत्त, है ना, वृत्त और वृत्त के चतुर्थांश दोनों की त्रिज्या, है ना, क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या, इसे हम r मान लेते हैं और ये कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक। क्योंकि यहाँ पर जो वृत्त है बीच में उसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, है ना, इसलिए इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, बाकी जो चतुर्थांश है उसकी त्रिज्या तो 1 सेंटीमीटर है ही, ठीक ना। तो क्या करेंगे, बचे शेष भाग का, है ना, लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो यहाँ लिख लें, यहाँ पर लिखते हैं बराबर में, वर्ग का क्षेत्रफल, ये हो गया पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे 1 2 3 4 चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल, यानी 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और फिर उसमें से भी माइनस कर देंगे ये जो है वृत्त, इसे भी तो हटाया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, इस तरीके से, ठीक। तो वर्ग की एक भुजा है 4 सेंटीमीटर, है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्या करेंगे, बराबर में यहाँ भी बराबर यहाँ दे दिया, वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुने एक भुजा, 4 गुने कह रहा हूँ, भुजा का स्क्वायर यानी 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश होता क्या है, वृत्त का चौथाई भाग, तो वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से भाग करेंगे तो क्या हो गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटे 4, तो ये हो गया किसका,
क्या कहते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, माइनस करेंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचा क्या, यहाँ बचा 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 नहीं 16, 4 चौके 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पाई, ये माइनस पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब बराबर में 16 का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और माइनस 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7, और त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, है ना, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। ठीक, बराबर में लिखेंगे 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 22 दूना 44, और ये तो एक ही है तो 44/7, ठीक है ना, हाँ 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर जगह है, यहाँ लिख लेते हैं 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, इसका लघुत्तम लेकर के सॉल्व किया जाए तो 16 कितना हो गया, 8 छक 42, सॉरी 8 सा कह रहा हूँ, तो कितना हो गया 7 छक 42 का 2 बच गया 4, 7 इकाई 7 4 11 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल का लघुत्तम हो गया 7। ठीक, अब घटाएंगे तो बराबर इतना में से 12 में से 4 घटाया तो 8 बच गया। ठीक, 12 में से 4 घटाया तो 8, फिर 10 में से 4 घटाया तो 68 हो जाएगा, और बट्टे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 7 9 में 63 हो जाता है। बचा कितना 5, 7 7 49, फिर 1 बच गया ना, तो रहने देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, तो इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया 9.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है ना, हाँ ठीक है। तो क्या किया हमने, ये चूँकि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल हटाना है, फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल हटाना है, तो हटाने के बाद इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 9.7 सेंटीमीटर स्क्वायर।